तो लेकिन एक तरीका जरूर है। अच्छा, ये हो गया मौखिक भाषा विकास कैसे करेंगे। अब ऐसे ही इसको प्लान में हम कैसे लाएंगे, जब आप कक्षाओं में इसको करेंगे तो एक दिन तो ये करो, सोमवार को कविता सुनाया बच्चों को, है ना, मंगलवार को फिर ये वाला काम कर दिया, बुधवार को ये कर दिया, बृहस्पतिवार को ये कर दो, एक दिन पढ़कर सुनाओ, एक दिन मौखिक सुनाओ, शुक्रवार का हो गया, शनिवार को उनसे कहो कि भाई हफ्ते भर हमने जो काम किया कोई भी एक्टिविटी उनसे तो ऐसे पूरे सप्ताह में इसको बांटना पड़ेगा। ये सारा एक ही दिन नहीं करता है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये काम है ये हर रोज होगा। तो इसको हमने 5 दिनों में बांट के छठे दिन शनिवार के दिन बच्चों को मौका दिया, तो हमने 5 दिन काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आयाम है हमारे, ये हर रोज होना चाहिए, हर आयाम। जब तक अगर ये एक आयाम भी छूट गया किसी दिन, तो उस दिन हमारा पूरा काम अगर नहीं हुआ तो बच्चा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं वो नहीं होगा। आसान कोई भी एक चीज छूट गया। अब इसके बाद दूसरा काम करना है ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे, अब ध्वनि जागरूकता क्या है, ध्वनि जागरूकता क्या है कोई बताएंगे। एक वाक्य में अगर बोले कि ध्वनि जागरूकता से हम क्या समझते हैं, एक वाक्य में। हाँ, बिजली की आवाज, ये तो गतिविधि आपने बताई। तो मैं तो कह रहा हूँ ध्वनि जागरूकता शब्द सुन के हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, क्या है, एक वाक्य में अगर बताना चाहिए। बोलने का, बोलना समझ रहा, बोलने का कौशल विकास करना है। तो ध्वनि जागरूकता ठीक है, आपकी बात काफी हद तक सही है। तो ध्वनि जागरूकता का मतलब यह है कि ध्वनि को सुनना और उसे समझना और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया को दे पाना। अब कैसे होगा, माना कोई बच्चे ने कोई ध्वनि सुनी और उसे समझना पड़ेगा कि यह आवाज किसकी आ रही, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया वो बच्चा दे पाए। क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा, जब हमारे पहले हमारे समय में तो 5 साल नहीं रहते थे, हम 6ठे साल से स्कूल जाना शुरू किए। कोई ऐसे बैठे हैं जो 3 साल से स्कूल जाना शुरू किए, बैठे कोई? हाँ, तो एक इन्होंने शुरू किया, और कोई है आपने 3 साल से कर दिया था तुम, अच्छी बात। तो हम तो भाई 5 साल से तो रही थे, हमने तो 6ठे साल से किया, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उस समय की शिक्षा प्रणाली बड़ी है ना। अभी भी 6 साल से ही है। बच्चा 5 साल का हो जाए तभी नाम लिखेंगे, नहीं तो इस बच्चे का नाम ही नहीं लिखा जाएगा। अभी भी 6 साल से। तो नहीं पड़ता था, प्राइवेट वाले तो पैसा कमा ले, पढ़ लेते थे। तो ये तो होता है, लेकिन अब ये ऐसा, अब उसके बाद जब पहली में बच्चा आता था स्कूल में, तो हमारे शिक्षक क्या करते थे, उसको शुरुआत से ही पढ़ाते थे, यानी कि उसके अनुभव जो उसने 5 साल तक अपने घर में जो उसका रहा है लर्निंग, उसको शामिल नहीं करते। तो अब ऐसा नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है, जो बच्चा 5 साल तक या फिर अभी 3 साल तक भी स्कूल भेज रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 3 साल पूरा होने के बाद भेज रहे हैं ना, 3 साल तक जो उसको सीखा है वो अपने परिवेश से। तो वो जब बच्चे से बोलते हैं भाई कटोरा वहाँ रख दो, कुछ देर वहाँ से बाहर निकल जाओ, मैदान में चले जाओ और वहाँ से चम्मच ले आओ, तो बच्चा घर में ही रहता है, स्कूल गया ही नहीं है, लेकिन वो संकेत को समझता है ना। बच्चे से कहा भाई 1 गिलास मुझे पानी दे दो, बच्चा देता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो आवाज हम बोल रहे हैं उसको वो समझ रहा है, उसको समझ के जो भी हम प्रतिक्रिया उससे चाह रहे हैं उसको वो कर रहा है। कटोरा लाओगा तो बच्चा नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि वो जो बोलना चाहता है उसको वो सुनता है और उसके बाद उसको समझता है। लेकिन स्कूल क्या करता है, अब जो ये उसने लर्निंग ले रखी है, जो वो समझता है उसको फ्रेम में डालता है। अब स्कूल क्या करेगा, उसकी जो बातें हैं जो वो सुन के समझ रहा है उसको हम एक फ्रेमवर्क में डाल देगा काम करते। जब वो बच्चा स्कूल में, जैसे मैंने कहा कि 1 गिलास पानी दे दो, बच्चे से कहा ना, जो बच्चा स्कूल नहीं गया है, तो बच्चा 1 गिलास पानी मुझे दे देता है। इसका मतलब क्या है कि उसको वो समझ रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है
कि मुझे जो ये बोला जा रहा है, ये वाक्य में बोल रहे हैं या शब्द में बोल रहे हैं, इस वाक्य में कितने शब्द हैं, ये उसे कुछ पता नहीं है। जब वो स्कूल आता है तो मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो जब वो स्कूल में आता है तो ये समझता है भाई ये मैंने क्या बोला, एक वाक्य बोला, इसमें शब्द कितने हैं, 6। ये हम उसको बताते हैं कितने शब्द है। पहले तो बोलते हैं कि एक वाक्य है या शब्द है, फिर बोलते हैं इस वाक्य में कितने शब्द हैं, बोलते गए उसको एक्टिविटी कराना पड़ेगा तब समझेगा। फिर शब्द के अंदर जाते हैं, फिर कितनी आवाज है, कितनी आवाजें हैं तो बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, तो उसने बोलना सीखा है, अपने आसपास जो बोल के समझना सीखा है, उसको हम समझाते हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो इसमें ये वाक्य है या शब्द है। अगर वाक्य है तो कितने शब्द हैं, शब्दों में कितनी आवाजें हैं, शब्दों को मिला के वाक्य बनता है। ये सारी चीजें उसको मौखिक रूप से हम सिखाते हैं, यानी कि एक फ्रेम में फिट करते हैं।